टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा देश दिन ब दिन अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है और नई क्रांति भी ला रहा है। एक बार फिर हिंदुस्तान अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस साल दिसंबर तक गगनयान अंतरिक्ष मिशन के तहत एक मानव रहित अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करेगा और इसमें व्योम मित्र नामक एक मानव रूपी रोबो को स्पेस में भेजा जाएगा। स्पेस में जाने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट को भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय टूल रूम प्रशिक्षण केंद्र यानी कि CTTC में तैयार किया जा रहा है। रोबोट का पूरा तंत्र जिसमें उसका सर, उसके दोनों हाथ और आधा शरीर शामिल है, उसे तैयार कर लिया गया है, जिसमें 4 महीने का वक्त लगा। ये ह्यूमनॉइड रोबोट टाइटेनियम से बना है और इसका वजन 800 ग्राम है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संचालित किया जाएगा। इसे 2 साल तक अंतरिक्ष में रहने के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है। व्योम मित्र 3D प्रिंटिंग और मॉडर्न मटेरियल का उपयोग करता है और अंतरिक्ष के लिए रडार और स्कैनिंग क्षमताओं से भी लैस है। Initially, around 2 years back, we got an order from the ISU Trivandrum. It's one of the subset of ISRO. And then we started working on that particular project for the different aspects, whether you go for a subtractive or an additive technology. Finally, we gone for an additive technology with 3D. That's nothing but it's called as a 3D printing. Through 3D printing, we have developed the entire mechanical parts of this particular humanoid. And this particular humanoid hardware has been, especially the fabricated parts are being made using of 3D technology, and then it's been produced and we have been given to the ISRO. ये रोबोट दिसंबर 2025 में बिना इंसान वाले गगनयान जीवन कैप्सूल के साथ लॉन्च होगा। व्योम मित्र इंसान की तरह ही काम करेगा। व्योम मित्र क्रू मॉड्यूल के डिस्प्ले पढ़ सकता है, कमांड समझ सकता है, महत्वपूर्ण कंट्रोल चला सकता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बात कर सकता है। इसमें स्पेशल सेंसर भी लगे हैं जो मिशन डेटा इकट्ठा करेंगे। ये पर्यावरण कंट्रोल सिस्टम भी चला सकता है, हवा के दबाव में बदलाव की चेतावनी भी दे सकता है, स्विच पैनल के फंक्शंस भी संभालेगा। ये धरती पर मिशन कंट्रोल से बात करता रहेगा, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करेगा, ये देखेगा कि स्पेस ट्रैवल इंसानी शरीर पर कैसे असर डाल सकता है। ये डेटा 2000 हिंदुस्तान अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस साल दिसंबर तक गगनयान अंतरिक्ष मिशन के तहत एक मानव रहित अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करेगा और इसमें व्योम मित्र नामक एक मानव रूपी रोबो को स्पेस में भेजा जाएगा। स्पेस में जाने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट को भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय टूल रूम प्रशिक्षण केंद्र यानी कि CTTC में तैयार किया जा रहा है। रोबोट का पूरा तंत्र जिसमें उसका सर, उसके दोनों हाथ और आधा शरीर शामिल है, उसे तैयार कर लिया गया है, जिसमें 4 महीने का वक्त लगा। ये ह्यूमनॉइड रोबोट टाइटेनियम से बना है और इसका वजन 800 ग्राम है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संचालित किया जाएगा। इसे 2 साल तक अंतरिक्ष में रहने के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है। व्योम मित्र 3D प्रिंटिंग और मॉडर्न मटेरियल का उपयोग करता है और अंतरिक्ष के लिए रडार और स्कैनिंग क्षमताओं से भी लैस है। Initially, around 2 years back, we got an order from the ISU Trivandrum. It's one of the subset of ISRO. And then we started working on that particular project for the different aspects, whether you go for a subtractive or an additive technology. Finally, we gone for an additive technology with 3D. That's nothing but it's called as a 3D printing. Through 3D printing, we have developed the entire mechanical parts of this particular humanoid. And this particular humanoid hardware has been, especially the fabricated parts are being made using of 3D technology, and then it's been produced and we have been given to the ISRO. ये रोबोट दिसंबर 2025 में बिना इंसान वाले गगनयान जीवन कैप्सूल के साथ लॉन्च होगा। व्योम मित्र इंसान की तरह ही काम करेगा। व्योम मित्र क्रू मॉड्यूल के डिस्प्ले पढ़ सकता है, कमांड समझ सकता है,
महत्वपूर्ण कंट्रोल चला सकता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बात कर सकता है। इसमें स्पेशल सेंसर भी लगे हैं जो मिशन डेटा इकट्ठा करेंगे। ये पर्यावरण कंट्रोल सिस्टम भी चला सकता है। हवा के दबाव में बदलाव की चेतावनी भी दे सकता है। स्विच पैनल के फंक्शंस भी संभालेगा। ये धरती पर मिशन कंट्रोल से बात करता रहेगा। माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करेगा। ये देखेगा कि स्पेस ट्रैवल इंसानी शरीर पर कैसे असर डाल सकता है। ये डेटा